जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि -2/3 के सबसे पास में जो इंटीजर है, -2/3 में से क्या माइनस करें हम लोग, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि इसका जो नियरेस्ट इंटीजर है, इसका नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, -1, ये मिल जाए। हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेट -1 करना पड़ेगा ना। हाँ, लेट क्या करेंगे, लेट x बी सब्ट्रैक्टेड, लिखो सब, हाँ लिखो, क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूँ। लेट x बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट या फिर टू ऑब्टेन, टू गेट -1 नियरेस्ट इंटीजर। क्यों नहीं लिख रही हूँ, लिखो। ठंड लग रही है तो लिखोगी नहीं, इससे क्या होगा, नहीं लिखने से ठंड नहीं लगेगा, तो नहीं लिखने से तो ज़्यादा ठंड लगता है। स्क्रीनशॉट से कितना पढ़ोगी बताओ, मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ तो नहीं पढ़ोगी, स्क्रीनशॉट से कितना पढ़ोगी, लिख लो। हाँ लिखना है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, बस लिखना ही तो है, लिखो। एज -1 इज द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है, क्या है, -1 नियरेस्ट इंटीजर है, इसीलिए हम लोग को -1 चाहिए। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे देयरफॉर, देखो x सब्ट्रैक्ट करेंगे -2/3 में से, -2/3 इसमें से क्या करेंगे, x को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें मिल जाएगा -1, ठीक है। हेलो, यहाँ देखो, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालना है, क्या निकाल पाओगी x का वैल्यू यहाँ से, कहाँ -1 आंसर नहीं होगा, मैम ने बोला -1 आंसर है, मैं बोलता हूँ मैम को नहीं आता। क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कहाँ बाहर से आए, देखो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, अभी देख लो थोड़ा सा, अभी शुरू किया हो। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, कहाँ से आएगा क्वेश्चन, सब अंदर से आएगा। देखो कुछ बहुत हार्ड था, अभी देखो मैं बताऊंगा तो सब आसान हो जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है बताओ, गलत कर दिया ना, वही लिख कर आए हो, फिर यहाँ पे क्यों बोल रहे हो कि मतलब -1 होगा। हाँ यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू ऐसे ही की हो ना, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। हाँ दोनों को माइनस कर दिया ना, किन दोनों को, जो रूल होता है उसके हिसाब से ऐसे करना है। चलो कॉपी निकालो, पेन निकालो और लिखना शुरू करो, ठीक है, लिखना शुरू करो, जहां से मैं लिख रहा हूँ ये देखो, लेट एक्स बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1, और जैसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज -1 इज द नियरेस्ट इंटीजर, इसको कॉपी करो और आगे बढ़ते हैं। तभी बोलता हूँ जल्दी जल्दी करो, मैं सब और भी बुक कराऊंगा, ऐसा नहीं कि एक ही बुक करना है, बहुत सारे बुक करना है, लेकिन करोगे तब तो। देखो तुम तैयारी किए उसके बाद देखो कि क्या मुश्किल लग रहा है, अभी देखो सब आसान हो जाएगा, उसके बाद तुम बोलोगे कि ओह क्या मैं कर दिया, अफसोस होगा तुम्हें अभी, अभी तुम्हें बहुत अफसोस होगा, देखना कुछ भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ अलग नहीं होगा, अभी देखो ना मेरे साथ करो, देखो अलग नहीं होगा, नहीं होगा अलग, जब जो सीखे हो बस वही है, अभी मेरे साथ करोगे तो पता चल जाएगी कि वही है, कुछ अलग नहीं है। देखो बुक में नहीं, नियरेस्ट इंटीजर समझ में नहीं आता कि जो सबसे पास में इंटीजर होगा उसी को तो नियरेस्ट इंटीजर बोलते हैं, है ना।
हाँ देखो लिख लिया यहाँ तक। तो ये देखो यहाँ तक। उसके बाद x का वैल्यू हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो ये x को उधर भेज देंगे तो यहाँ पर प्लस x हो जाएगा, और ये -1 है, -1 को इधर भेज देंगे तो +1 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा +1, और ये -2/3 तो ऐसे ही रहेगा -2/3, विच इज इक्वल्स टू 1/3। x का वैल्यू 1/3 आ जाएगा, जो कि आंसर होगा हमारा। -1 आंसर नहीं होगा, 1/3 आंसर होगा। और -1/3 भी आंसर नहीं होगा, 1/3 आंसर होगा। क्या यही आया है? बहुत अच्छे, यही आंसर आएगा। ये चीज जब हम -2/3 में ऐड कर देते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है -1, जो कि नियरेस्ट इंटीजर है -2/3 के। समझा बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आसान क्वेश्चन था या नहीं? नियरेस्ट इंटीजर डाल दिया एक और तुम कंफ्यूज हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं था और सारा बुक से ही था। अब तुम लोग उतना बहुत बड़ा बहुत हार्ड कहाँ, देखो थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सम निकालना है 9/10 एंड +22/15। क्या ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है? एलसीएम निकालो। एलसीएम निकाल करके क्या मिल जाएगा? 10 और 15 का जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 5 से लगाएंगे 2, 5 से 3, तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा ना। 5 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ से आ जाएगा 30। तो एलसीएम आ गया 30। अब नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 इंटू 3 दैट इज 27 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर फिर 22 इंटू 2 आ जाएगा, है ना। देखो गौरी, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा -27 एंड ये आ जाएगा +44, है ना, अपन 30। इसके बाद देखो क्या आ जाएगा, इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे -27 + 44 क्या आ जाएगा? 17। 17/30, यही आया ना। और यही आंसर हो जाएगा। क्या ये बहुत मुश्किल था? 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, बताओ। आगे चलते हैं, सब धीरे धीरे सब करेंगे। कोई ठीक है, अभी अभी चलते हैं आगे। इसके बाद मेरे साथ लेकिन करते चलो, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, करते चलो जो भी मुश्किल है। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी यहाँ पर है उसका रेसिप्रोकल हमें निकालना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन ए यहाँ पर क्या बोला गया है, 3 का ए 1/2 इंटू 1/4, ये +1/2 इंटू 6, और कुछ है देखो, नहीं है ना। तो इसको सॉल्व करना है, उसके बाद रेसिप्रोकल निकालना है। पहले तो इसको सॉल्व कर लो। देखो ए का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ ए इक्वल्स टू 1/a हो जाएगा, है ना। ए का रेसिप्रोकल 1/a है ना। और यहाँ पर देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 से कट जाएगा 6, 3 टाइम्स में ये 1, है ना। नहीं काटा तो कैसे किया बताओ? काटा था, बहुत अच्छे। उसके बाद देखो ये 1 1 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1, नीचे में 4 और 2 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 3/1, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 8, है ना। और 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1, और ये 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो आ जाएगा 24, है ना। 25/8 आ जाएगा ये आया। इसका अब रेसिप्रोकल निकालना है, देयरफॉर
रेसिप्रोकल ऑफ 25/8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8/25 है ना। तो बहुत अच्छे है, और इसमें क्या दिक्कत है बताओ। a/b अगर यहाँ पे होता, आसान था ना। a/b होने पर ये b/a हो जाता है, वैसे ही ये उल्टा हो जाएगा उसका। बहुत आसान है ना। मुश्किल कहाँ लगा, सब तो आसान ही है। चलो फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला तो और भी आसान है। देखो गौरी, यहाँ पे फिफ्थ वाला का क्या था, ये यहाँ पे फाइंड करना है। देखो 3/10 इंटू यहाँ पर -9 के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा। यहाँ पर ये प्लस है और ये यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन होने पर माइनस मिलता है। और फिर 3 × 9 27 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर नीचे में 10। अब 10 से डिवाइड करने का मीनिंग क्या है, ये माइनस का माइनस रहा और 10 से डिवाइड का मतलब 2.7। या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जैसे तुम्हारे मन हो वैसे। उस हाँ, पॉइंट में भी कर सकते हो, तो ऐसे आ जाएगा। -3 डिवाइड करना है -3 से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू -4/5 डिवाइडेड बाय -3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, -3 डिवाइडेड बाय 1 ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। फिर देखो अब क्या करेंगे, -4/5, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। नहीं, ये तो 4/5 ही रहेगा, इसको क्यों चेंज करेंगे। डिवाइड के बाद जो होता है, ये डिवाइड है, इसके बाद जो होता है इसको चेंज करेंगे ना। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई बना देंगे और इसके बाद जो लिखा हुआ है इसको उल्टा कर देंगे, 1/-3 ये होगा। अब इतना नहीं, ये तो गलत है। इतना छोटा छोटा अगर मिस्टेक करोगे तो फिर क्या होगा। मुश्किल तो नहीं है, मैं तो यही बोलूंगा, मुश्किल तो नहीं है ना। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखो फिर क्या होगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा ना ऊपर नीचे, हाँ या नहीं। उसके बाद देखो ऊपर में क्या बचेगा, 4 × 1 क्या होगा, 4। ऊपर में है 4 और 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। नीचे में है 5 और 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 15। और यही आंसर आ जाएगा। क्या ये बहुत मुश्किल काम था, किए थे या नहीं बताओ। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में किए नहीं, ऐसा क्वेश्चन इससे पहले किए थे या नहीं। तो फिर कहाँ मुश्किल है। इसके बाद वाला देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है। दिमाग यही होता है, एग्जाम में दिमाग नहीं चलता है, आता हुआ क्वेश्चन छूट छूट के आता है, ये इसीलिए दिमाग को ठंडा रखो एग्जाम में। देख, एग्जाम में देख लो कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, सारा ही क्वेश्चन आएगा तुमको, हल्के आराम से ठंडे दिमाग से सोचना। ऐसा तो नहीं है तुमने इतना मेहनत किया है शुरू से, अगर तुमसे नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा, इसीलिए एग्जाम में शांत से देखो, बनेगा क्वेश्चन, क्यों नहीं बनेगा। तुमने पूरे साल मेहनत किया, एग्जाम में क्यों नहीं बनेगा, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे कुछ अलग होगा ना। एक यहाँ पे है 2 और दूसरा नंबर क्या है, -5/-4। अब देखो माइनस माइनस काट देंगे पहले ही, तो ये हो जाएगा 5/4। अब देखो ये 5/4 छोटा नंबर है ना। ये 5/4 छोटा है, कैसे पता चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 2/1 और यहाँ पर 5/4 रख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आएगा, यहाँ पर ये 5 आएगा, तो ये बड़ा है, इसका मतलब 2 बड़ा है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे, है ना। डिफरेंस इक्वल्स टू 2 - 5/4 इक्वल्स टू 3/4। 3/4 डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है गौरी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर डिफरेंस आ गया, डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते थे ना। अब देखो डिफरेंस निकल गया, इसका मतलब हम लोग D/6 नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे, D/7 निकाल लेंगे। D/7 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 और डिवाइडेड बाय 7, इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1/7 कर सकते हैं।
इसका मतलब 3/28 है ना। अब 3/28 यहाँ पर D/7 का वैल्यू आ गया। अब कोई भी 6 नंबर लिखना है तो फर्स्ट नंबर के लिए क्या आ जाएगा, 5/4 में ऐड कर देंगे 1 इंटू D/6 D/7 है ना, 1 इंटू 3/28 ऐसे आएगा ना। उसके बाद सेकेंड वाला नंबर कैसे आएगा, सॉरी सेकेंड वाला के लिए क्या करेंगे हम लोग, 5/4 प्लस, बताओ बताओ 5/4 प्लस क्या आएगा, 2 इंटू 3/28 है ना। और ऐसे ही करके आगे भी हम लोग निकाल लेंगे। गौरी बताओ ये कितना आसान क्वेश्चन है या मुश्किल है, आ जाएगा ना। मैं यही बोल रहा हूँ कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हम लोग नहीं किए होंगे एग्जाम से पहले। हाँ हाँ 7 भी देखेंगे। अब लीनियर पेयर बनाने के लिए क्या चाहिए बताओ, दो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, क्या दो सप्लीमेंट्री एंगल जो हमेशा क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। क्यों, लीनियर पेयर क्या होता है बताओ, दो एंगल अगर आसपास आ जाए और एक लाइन बन जाए तभी तो होता है लीनियर पेयर है ना। यस आएगा, दो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या है कि दो एंगल का सम जब भी 180 हो और वो दोनों आसपास आ जाए तो क्या होगा, लीनियर पेयर हो जाएगा ना। देखो क्या, मैं बताऊं कैसे होगा। अच्छा गौरी इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर दूं या कर लोगी, अभी लिख लो अभी लिख लो, कैलकुलेट करके दिखाना मुझे। नहीं नहीं, ऐसे क्यों लग रहा है गलत जाएगा, ये थर्ड वाला में क्या हो जाएगा, 5/4 प्लस 3 इंटू 3/28, फिर फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, फोर्थ में क्या हो जाएगा 5/4 प्लस, सेवेंथ का कौन सा, बी पार्ट, इफ द कम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 60 डिग्री। अच्छा ये वाला मैं करके दिखाता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ये वाला हो जाएगा ना। उसके बाद मैं चलता हूँ सेवेंथ पे, ठीक है। सेवेंथ का वन नहीं हो, नहीं बताऊँ ना। सेवेंथ का देखो यहाँ पर बी क्या होता है, देखो इफ द कम्प्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 60 डिग्री, मान लेते हैं कि लेट एक्स बी एनी एंगल, ठीक है, एनी एंगल कोई भी एंगल एक्स है। अब एक्स का कम्प्लीमेंट्री एंगल हमें निकालना है, कम्प्लीमेंट्री, हाँ। अब देखो ना क्या, ये अगर सही किए होंगे तभी तो मार्क्स आएगा ना। देखो अभी तक तो जो क्वेश्चन किया है वैसे ही बनेगा, आसान आसान क्वेश्चन है। अभी देखो अभी तक जितना क्वेश्चन, अच्छा 4 नंबर क्वेश्चन देखो पहले, 4 नंबर क्वेश्चन कितना आसान था, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एबीसी ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर लेना है और 3 तरफ से काट देना है, बना मिला देना है ना। बस हो गया खत्म, ये इतना आसान था ना। तो इसमें मार्क्स कटने वाला कुछ है क्या, कि मुझे तो लग रहा है कि किसी में भी नहीं है, कहाँ किस में है तुम बताओ। मार्क्स कटेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन सा मुश्किल है बताओ मुझे, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो क्वेश्चन मुश्किल है क्या। मार्क्स कटेंगे, ठीक है। देखो कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, किसी भी एंगल का कम्प्लीमेंट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ो 60 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब क्या,
इन दोनों का सम जो है 90 होना चाहिए, x प्लस 60 इक्वल टू 90 होना चाहिए। तो यहां से हम लोग x का अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा, क्योंकि 90 माइनस 60 आ जाएगा ना, x इक्वल टू 90 और यहाँ पे प्लस 60 है, इधर जाके माइनस 60 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 90 माइनस 60 को 30 लिख सकते हैं, तो x का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। अभी क्या बोला गया है, व्हाट इज इट सप्लीमेंट्री, इसका x इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, 150। हाँ तुमने क्या किया, ये गलत किया तुमने, तुमने उसी को 60 ले लिया है ना, x x को तुमने 60 ले लिया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि कंप्लीमेंट ऑफ x 60 है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया बिल्कुल, क्वेश्चन में था कि किसी भी एंगल का कंप्लीमेंट अगर 60 है, तुमने उसी एंगल को ही 60 ले लिया, बात समझे। इसका अगर सप्लीमेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अगर सप्लीमेंट अगर देखेंगे, सप्लीमेंट ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 180 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 150 डिग्री, ऐसे लिख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, x का वैल्यू दिया है 1/10, यही है ना, y का वैल्यू दिया है -3/8 और बोला गया है कि विच ऑफ x प्लस वाई, एक नंबर ये है, दूसरा x माइनस वाई, थर्ड है x इंटू वाई एंड फोर्थ है x डिवाइडेड बाय y इज स्मॉलेस्ट, इज, समझ पा रहे हो कि कौन सा इन चारों में से कौन सा स्मॉलेस्ट होगा। तो क्या ये बहुत मुश्किल का काम है। सबसे पहले स्टेप 1, x प्लस वाई का वैल्यू निकालो। x प्लस वाई का निकालने के लिए क्या है, देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये देखो पहले, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 नंबर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसीलिए 4 निकालने के लिए दिया है नंबर, ठीक है। तो x प्लस वाई निकालने के लिए 1 बाई प्लस 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 कर लेंगे माइनस, नहीं जो सबसे, हाँ इन चारों का वैल्यू निकालना है और देखना है कि कौन सा सबसे छोटा है। मैं तो निकाल के देखूंगा, ऐसे मैं नहीं बता पाऊंगा, है ना। चलो देखो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, ये देखो कैसे होगा। 8 और 10 का एलसीएम, 8 और 10 का एलसीएम बताओ क्या, 40, चलो लिख लिया 40, इसको डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ 4, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा, देखो प्लस और माइनस मिलके मिल जाएगा माइनस, और इसको डिवाइड करेंगे 5, 5 इंटू 3 15, है ना, इक्वल टू -11/40, यही आएगा ना। फिर x माइनस वाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/10 माइनस -3/8, है ना। छापो छापो छापो, प्रिंटर बन जाओ। इसके आगे करूं, चलो इसके आगे करता हूँ। ये देखो ये हो जाएगा 1/10, यहाँ से फिर से ये मिल जाएगा 4, यहाँ पे प्लस आ जाएगा 15 अपन ये आ जाएगा 40 विच इज इक्वल टू 19/40, है ना। नेक्स्ट, अभी वही आया था वो नहीं ना बोलना है, अभी तो ये चारों का वैल्यू निकालना, उसके बाद बताने की कौन सा छोटा होगा सबसे, समझे बात। हमें वही बताने की कौन सा छोटा होगा, अगर सब पहले ही पता चल जाता तो हम लोग क्यों करते इतना, इतना काम करने का मतलब ही क्या है। देखो अभी अभी हम x इंटू वाई निकालेंगे, x इंटू वाई निकालेंगे, ये हो जाएगा 1/10 इंटू -3/8, है ना। तो ये आ जाएगा क्या, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3
अपॉन 80 है ना। फिर देखो x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 डिवाइडेड बाय -3/8 है ना। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/10, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा -8/3 आ जाएगा है ना। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा ये बताओ। ये 5 आ जाएगा 2 से, ये 4 आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं -4/15 है ना, -4/15। बताओ कौन सा जो है सबसे छोटा है, कौन सा बड़ा है, बता पाओगे यहाँ पर। ये बहुत आसान है बताना। देखो दो नंबर तो पॉजिटिव में, एक नंबर तो पॉजिटिव में है, इसको तो देखना ही नहीं है। नहीं, -3/80 जो है तो सबसे छोटा है, ये कौन बोल रहा। नहीं, ये तो तुमने गलत बोला ना। क्यों बोली कि सबसे छोटा है ये। हाँ बोलो। हाँ ग्रीन वाला, ये वाला, ये चारों है ना। ये है एक, ये है दूसरा, ये है थर्ड, ये थर्ड होगा एंड ये फोर्थ होगा। देखो यहाँ पर ये जो है ये तो प्लस में है, इसका तो बात ही नहीं करना है ना। अब देखो इसमें और इसमें, इन तीनों में देखना है, 1 2 और 3, इन तीनों में हमें देखना है। हाँ -11/40 बोल रहे हो कि सबसे छोटा है। अच्छा देखो -3/80 तो बहुत बड़ा नंबर होगा अगर नेगेटिव में बात करें तो, है ना। देखो अभी मैं चेक करके दिखाता हूँ, बहुत आसानी तरीके से मैंने बताया था कि एलसीएम लो और उसके बाद चेक कर लो। क्यों नहीं स्टेप को फॉलो करते हो तुम लोग। कौन सा। ये सबसे बड़ा होगा नहीं तो। सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा तो ये वाला होगा ना, 3/80। एक मिनट देख लेते हैं क्या क्या नंबर है बताओ। -11/40, उसके बाद है -3/80, उसके बाद है -4/15। चौथा नंबर इसको तो देखना ही नहीं, ये तो पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव वाला नंबर जो ये तो ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव है, इसको तो चेक ही नहीं करेंगे। अब नेगेटिव वाला को चेक करेंगे। चेक करने के लिए देखो 40 80 और 15 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये देखो हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे नीचे वाले का। फोर्टी 80 एंड 15, इन सब का एलसीएम निकाल के बताओ क्या आ रहा है। 2 से डिवाइड देंगे 20 40, ये 15 ही रहेगा। फिर 2 से डिवाइड देंगे ये 10 ये 20, ये 15 ही रहेगा। फिर 2 से डिवाइड देंगे ये 5 ये 10, ये 15 ही रहेगा, है ना। फिर यहाँ पर किससे लग जाएगा बताओ, 5 से डिवाइड देंगे तो ये 1 2 और ये 3। अब कुछ होगा और कुछ नहीं होगा ना। कितना आ जाएगा आंसर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। देखो इन दोनों को करने से 10 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 8 इंटू 3 24 24 इंटू 10 इक्वल्स 240। हाँ हाँ यही आएगा। हाँ हाँ यही आएगा। ठीक है, यही आएगा। अब देखो 240 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर देखो -11/40 को क्या लिख सकते हैं, -11/40, और 40 को देखो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो
240 मिल जाएगा। यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -66/240 आ जाएगा, है ना। सबका नीचे 240 करना है, जानते हैं ना हम लोग। अब देखो सेकेंड वाला को देखो क्या लिख सकते हैं, -3/80 इक्वल टू -3/80। 80 को देखो इसे 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर -9/240। सही है या नहीं? मल्टीप्लाई में सही कर रहा हूँ या नहीं? ठीक है। अब देखो 4 के लिए अगर करें -4/15, -4/15, देखो 15 को 16 अगर करें, 15 अगर करें तो क्या आ जाएगा, 6 से करेंगे तो 90 और 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 15, 0 6 ये क्या 4 एंड 2 यही आएगा ना। तो हम ऊपर नीचे 16 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ ऐसा आएगा ना, -64 डिवाइडेड बाय 240। अब देखो, अब नीचे वाला सबका सेम हो गया, ऊपर में जिसका सबसे छोटा वो नंबर सबसे छोटा। बताओ ऊपर में किसका छोटा है? -9 छोटा है। फिर से धोखा खा गए ना। -66, देखो पॉजिटिव में जो जितना भी बड़ा होगा, लेकिन अगर सब में नेगेटिव लगा दे तो वो सबसे छोटा हो जाएगा। पॉजिटिव में अगर कोई भी नंबर बड़ा है तो माइनस लगा देने से वो उतना ही छोटा भी हो जाता है ना। तो -66 सबसे छोटा है और नीचे वाला सबका बराबर है, इसका मतलब -11/40 सबसे छोटा नंबर होगा, है ना। अब -11/40 क्या है? -11/40 है क्या, ये बताओ। किसका किसका वैल्यू है ये बताओ। देयरफॉर यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। देखो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ तक कर लिए। इसके साथ मेरे साथ करो, देयरफॉर दैट इम्प्लाइज -11/40 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, होगा ना, स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। इसका मतलब यहाँ पर देखो दैट इम्प्लाइज -11/40 था क्या, ये बताओ। ये देखो -11/40 क्या था? नहीं, -11/40 यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू था ना, x प्लस वाई इक्वल टू -11/40 था ना। तो -11/40 के प्लेस पर मैं x प्लस वाई लिख सकता हूँ या नहीं? तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, दैट इम्प्लाइज, क्या हो रहा है, x प्लस वाई इज द स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। एनी प्रॉब्लम? देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो मुश्किल होगा, है ना। 4 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये लिख लो। नहीं लिख लो, क्या दिक्कत है, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, क्या करना है, क्या है इसी को करना ही है। नहीं पूरा लिखना है, पूरा। फिर से तुम नौटंकी करोगे तो मैं ज्यादा देर तक खींचूंगा, जल्दी जल्दी कर लोगे तो जल्दी छोड़ दूंगा। कहाँ बहुत बड़ा है, ये चारों का वैल्यू निकालो फटाफट। ये देखो यहीं से तो है, करो करो करो। गौरी कर लिया तुमने? चलो करो, अभी करो। ये थोड़ा सा ये ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, बड़ा था। हाँ बोलो कहाँ पे बताना है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे है कि इन चारों में से, मतलब x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई और एक्स डिवाइडेड बाय वाई, इनमें से कौन सा सबसे छोटा होगा, है ना।
हाँ तो क्या हो गया, डिस्कस करने में निकल गया। तो वैसे भी तो एसएसटी का क्लास है, एसएसटी तो याद करो और एग्जाम दो, ठीक है। एसएसटी याद करो और एग्जाम दो। क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ होगा ना, उसी में से आएगा एसएसटी। हाँ अभी मैथ का ये जो क्वेश्चन हमने कराया, इसको जो है सो कॉपी करो। स्क्वायर मीन्स 2 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को सेम नंबर से, किसी नंबर को उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। अभी बता रहा हूँ, इसको पहले कॉपी करो, मैं बता रहा हूँ। टाइम है, तुम जितना, तुम देखो, इसको कॉपी करने के बाद तुम जो जो पूछोगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसको पहले कॉपी करो, फिर मैं बताता हूँ। इतना कर लिया, ठीक है, करो।